अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। आज की मार्केट को देखते हैं और डेली बेस पर जो हमारी डिस्कस चल रही है उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। एंड उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हमने बात की थी, उन्हें मज़ीद एनालाइज करेंगे और उनकी लोकेशन देखेंगे, उन पॉइंट्स की वो लोकेशन अब क्या है। उसके साथ एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कर दूं और क्योंकि ये नहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि मुझसे जितने भी आज तक जो लोगों ने कांटेक्ट किया, दोस्तों ने कांटेक्ट किया, उनकी बड़ी दुख भरी दास्तानें हैं, दुख भरी जो कहानियाँ हैं, और उनकी बेस पर मैंने एक डिसाइड किया है कि फ्राइडे की क्लोजिंग के बाद जो वीलॉग आएगा वो रियलिटी बेस्ड वीलॉग होगा। उसमें हर एक हकीकत को अयां किया जाएगा, हर एक हकीकत को जो मार्केट से रिलेटेड है, जितना मुझे नॉलेज है उसके मुताबिक मैं उन चीज़ों को जो कि डिस्कवर करूँगा कि मार्केट जो है वो मैनिपुलेट किस तरह से होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, कौन करता है और क्यों करता है। दूसरी चीज़ के मेन रोल ऑफ माफिया इन स्टॉक मार्केट। उसके अलावा ये कि हम किस पोजीशन पर खड़े हैं मार्केट को लेकर, हमारा माइंडसेट मार्केट को लेकर क्या है और उसके हकीकत उसके बरक्स है क्या, हम मार्केट को क्या समझते हैं और मार्केट हकीकत में क्या है। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि ऐड किए जाएंगे और आई थिंक ये काफ़ी हिस्टोरिकल व्लॉग होगा और इससे आपका जो मार्केट को लेकर जो माइंडसेट है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मार्केट में काम कैसे करना है और मार्केट को हमने किस तरह से आगे जो है ऑपरेट करना है, लेकर चलना है, और आपके साथ किस तरह से मार्केट में गेम प्ले की जाती है। सारी चीज़ें उसमें इंशाल्लाह ऐड हो जाएंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं कि कल की पोजीशन जो मार्केट की थी, हमने देखा कि TRG जैसे कि परफॉर्म कर रहा था और जैसे इसने कल से डाउन साइड आना स्टार्ट किया है, हाई लगाने के बाद कल से नीचे आना स्टार्ट किया है, तो मार्केट भी अपनी जो डायरेक्शन थी उसने वो पकड़ ली और सिर्फ एक स्क्रिप्ट को लेकर पूरी मार्केट को मैनिपुलेट किया गया, ठीक है। और उसी एक स्क्रिप्ट की वजह से पूरी मार्केट में लोगों का माइंडसेट चेंज किया गया, लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेला गया कि जैसे कि फॉर एग्जांपल 8 दिन से मार्केट एक साइडवेज चैनल में चलती रही, आपकी किसी स्क्रिप्ट में बाएंगे और वो स्क्रिप्ट नीचे मज़ीद डिस्काउंट होता जा रहा है और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि मार्केट पॉजिटिव है और मेरा स्क्रिप्ट पता नहीं क्यों नेगेटिव जा रहा है। हालांकि एक आइडिया नहीं है इस चीज़ का कि वो सिर्फ एक TRG को बेस बनाकर इंडेक्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपको सब अच्छा दिखा रहे हैं, लेकिन उसके बैक पर आपके साथ साइकोलॉजिकली गेम खेली जा रही है। इस बेस पर हमने कुछ चीज़ें थी वो डिस्कस की थी। उसके साथ हमारे पास था सबसे पहले AGP हमने बात की थी। अच्छा, उसके साथ मैं आपको ये बता दूं, इस वक्त ये देखें, ये ट्रीट कॉरपोरेशन लिमिटेड ये शेयर है। कल जो हमने शेयर्स की बात की थी उनकी पोजीशन कुछ इस तरह की थी कि वो शेयर अपने लो पर थे, लो से थोड़ा ऊपर थे, जैसे कि आज ये ट्रीट नज़र आ रहा है, ठीक है। कल ऐसी ही कुछ पोजीशन थी, लेकिन आज उनकी आप पोजीशन देखें, ये AGP है, ये अपना नया लो दे चुका है, ठीक है। आप इसका प्रीवियस लो देखें, ये उस लो से नीचे आकर क्लोज भी हो गया और नीचे नया लो दे चुका, ठीक है। अब ये हालत है, मार्केट यहाँ से कितना ऊपर है, मार्केट अभी भी यहाँ से तकरीबन 1800-1700 ऊपर खड़ी है अपने लो से, लेकिन ये स्क्रिप्ट यहाँ पर क्या बता रहे हैं, ये तो नए लो दे रहे हैं, ये तो पहले ही इंडिकेट कर रहे थे। हालांकि मेरी आपसे जो डिस्कशन चल रही थी उसमें यही बात थी कि भाई मार्केट में स्क्रिप्ट जो है वो नीचे के लो दे रहे हैं, मार्केट कभी भी नहीं रुकने वाली। फिर यहाँ पर ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, मार्केट के जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, इन्हीं चीज़ों को समझना इतना ही ज़रूरी है जितना मार्केट में फिर काम करना ज़रूरी है। मार्केट में काम करना है तो ये चीज़ें समझनी पड़ती हैं और ये सच है, इसे तस्लीम करना पड़ता है। अब देखें, इसके अलावा FCEPL कल ये ऊपर था, आज इसने नया लो दिया। ये देखें प्रीवियस लो इसका क्या है और आज का ये लो क्या है। प्रीवियस लो उससे नीचे का नया लो देने के बाद ऊपर आकर इसने क्लोजिंग दे दी, इट मीन्स कि नया लो इसका आ गया। अब ये वेव्स ही हमने कल देखा था, ये ऊपर था, जैसे कि ये ट्रीट शेयर देख रहे हैं आप, ये लाइन से कितना ऊपर है इस लो से, ठीक है। इसी तरह से वेव्स भी ऊपर था, लेकिन आज ये वेव्स ने
लो को टेस्ट कर लिया, यानी कि डबल बॉटम लग गया। अब ये नया लो देने में, नया लो एटलीस्ट दे ही चुका है, सिर्फ 2 पैसे इसने ऊपर आए। अब बड़ी मज़े की बात ये है वेव्स के साथ कि वेव्स का ये जो लो आ रहा है अभी, ये जो नया लो इसने दिया हुआ है, अब जो कल अगर परफॉर्म करता है मज़ीद इससे नीचे भी जाता है, तो ये जो लो दे रहा है अभी, ये 2011 में जो लो इसने दिया था, इट मीन्स के इस वक्त, ये इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर बात करने जा रहा हूँ। इस वक्त इंडेक्स ट्रेड कर रहा है 41,220 पर, 41,000 से ऊपर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। इंडेक्स जब 11,000 पर ट्रेड कर रहा था उस वक्त जो इस वेव्स के रेट थे, आज वो लो दे रहा है वेव्स। तो ये हालत है, ये तबाही है मार्केट में, ये इतने बड़े लेवल की मैनिपुलेशन, ये फाइनेंशियल कत्लेआम, फाइनेंशियल डिज़ास्टर नहीं है तो और क्या है। अब इन्हीं चीज़ों को लेकर जो लोगों की मुझसे जो पर्सनल डिस्कशन होती है ना, तो उसमें बड़ी तकलीफ़ होती है जब लोग अपनी जो है चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं। जब वो ये कहते हैं कि मैंने बच्चों के लिए प्लाट बनाया था और किसी ने मशवरा दिया और मार्केट को देखा, मार्केट को देखते हुए अच्छा लगा और वो प्लाट बेचा और जो है ना मैंने उसमें इन्वेस्ट किया और किया 1 करोड़ एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 करोड़ इन्वेस्ट किया, 12 लाख पड़ा हुआ है। अब दिल करता कि 12 लाख भी छोड़ के मैं जो है यहाँ से कहीं बाहरले मुल्क चला जाऊँ। देखें ऐसी बातें जब लोग करते हैं ना, तो ये जो दिल है ना, ये खून के आंसू होता है। अब मैंने जो डिसाइड किया है, जो फ्राइडे के दिन जो व्लॉग हो रहा है, मैं सारी इसमें जो हकीकत है उसको इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उसको मैं डिस्कवर करूँ, उसे मैं खोल कर सामने रखूँ आपके कि ये है सारी चीज़ें और ये है क्या और हम क्या सोचते हैं। ठीक है, मैं अब यहाँ पर दे देता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। 41,700 का ऊपर रेजिस्टेंस है, 41,000 का सपोर्ट लेवल है। 41,000 को मार्केट टेस्ट कर सकती है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन ज़्यादा चांस ये हैं कि यहाँ से मार्केट एक अपवर्ड करेक्शन ले सकती है और लेना भी चाहेगी। अपवर्ड करेक्शन वो वीकर भी हो सकती है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है, लेकिन जैसे ही मार्केट अपवर्ड करेक्शन में आती है तो उसको हम मज़ीद एनालाइज करेंगे कि ये वीकर है या स्ट्रॉन्ग है, तो उसके हिसाब से फिर हम आगे बात करेंगे। अगर तो मार्केट आ जाती है, ये इन्वेस्टर के लिए यहाँ पर स्ट्रेटजी नहीं है, ठीक है, ये है ट्रेडर्स के लिए जो आज खरीदते हैं और कल बेच देते हैं या 1 दिन बाद 2 दिन बाद बेच देते हैं, ये उनके लिए। अगर तो 41,450 से ऊपर क्लोजिंग आ रही हो मार्केट की तो आपकी एंट्री हो सकती है और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे जो भी स्क्रिप्ट आपका, लेकिन स्क्रिप्ट सिलेक्शन में कंप्रोमाइज़ ना हो, आपकी सिलेक्शन उन स्क्रिप्ट में हो जो परफॉर्म करना चाहते हैं और करेक्शन अवेल करना चाहते हैं ऊपर की। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्क्रिप्ट मिल जाते हैं, आप अगर ट्राई करेंगे तो मिलेंगे। ठीक है, यानी कि 41,450 से ऊपर क्लोजिंग आ रही हो, क्लोजिंग आ जाए और ऊपर ट्रेड कर रही हो मार्केट 2 बजे 3 बजे के अराउंड, तो आपकी एंट्री फ्रेश हो सकती है और अगले दिन प्रॉफिट टेकिंग भी उसमें हो सकती है। ठीक है, लेकिन इन्वेस्टर जो है इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए, तो उनके लिए यहाँ पर नहीं है, वेट करने का मशवरा दूंगा कि वेट किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है यहाँ पर। ठीक है, और बाकी ये कि बायबैक यहाँ से एक छोटा मोटा अपवर्ड करेक्शन के लिए आ सकता है। वॉल्यूम है, कम वॉल्यूम है, आज भी 86 मिलियन के वॉल्यूम है। RSI डाउनसाइड को कंटिन्यू कर रहा है और फ़िलहाल इसमें कोई स्ट्रेंथ ऐसी अच्छी नज़र नहीं आ रही। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जो आगे आ रही हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो डिस्कस आपके साथ ज़रूर होंगी और फ्राइडे की क्लोजिंग पर एक बहुत ही शानदार इंशाल्लाह व्लॉग आएगा, तो आप उसका वेट करें और इंशाल्लाह जल्द आपको रिसीव होगा। आई होप कि क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।